हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का पाकिस्तान ने किया अपमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिलावल भुट्टो ने कह दिया कसाई। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के अपमान पर कांग्रेस ने साधी चुप्पी। एक वक्त था जब पाकिस्तान से भिड़ गए थे नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान ने मनमोहन सिंह को कह दिया था देहाती औरत। भड़के मोदी ने पाकिस्तान को याद दिलाई थी उसकी औकात। दुनिया के तमाम देशों के रहमो करम पर पलने वाले भिखारी पाकिस्तान के पास अपनी आवाम को 2 वक्त की रोटी खिलाने की औकात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो आतंकवाद को पालने पोसने का काम करता है। और हद तो तब हो जाती है जब आतंकवाद के मुद्दे पर हिंदुस्तान उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नंगा करने लगता है। तो यही पाकिस्तान इतना नीचे गिर जाता है कि गुजरात दंगे की बात करते हुए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कसाई तक कह डालता है। और इससे भी हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका में बैठकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करते हैं और भारत में बैठा विपक्ष चुप्पी साध लेता है। मगर एक वक्त था जब इसी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान करने की जुर्रत की थी, तो मोदी ने उसे उसकी औकात बता दी। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को पालने वाला पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम है, क्योंकि जिस आतंकी ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर हमला बोलकर सैकड़ों लोगों की जान ली थी, उस लादेन को भी इसी पाकिस्तान ने अपने घर में शरण दी थी। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ रहा है। यही वजह है कि जब हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरना शुरू किया, तो बौखलाया पाकिस्तान गुजरात दंगे का जिक्र करने लगा और पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कसाई बताते हुए यहाँ तक कह दिया कि मैं भारत को बताना चाहता हूँ कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया, जबकि गुजरात का कसाई अभी भी जिंदा है और वो भारत का प्रधानमंत्री है। That Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. धूर्त पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया, लेकिन इसके बावजूद देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने मानो मौन व्रत धारण कर लिया हो। उसने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के अपमान पर पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि यही कांग्रेस जब देश की सत्ता में थी और मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उस दौर में भी पाकिस्तान ने मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहकर उनका मजाक उड़ाया था। और पाकिस्तान की इस हरकत से उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी इस कदर भड़क गए थे कि भरे मंच पर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उनकी औकात याद दिला दी थी। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उन पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जो तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के अपमान को चुपचाप सुनते रहे। करते हैं, मैं जानता नहीं वो कौन पत्रकार थे, लेकिन मेरे देश के जो पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके उसकी मिठाई खा रहे थे और नवाज शरीफ मेरे देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, देहाती औरत कह रहे थे और हिंदुस्तान के उस पत्रकार से मेरी अपेक्षा थी, इस देश की अपेक्षा थी कि वो नवाज शरीफ की उस मिठाई को ठोकर मार के चल देते। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए पाकिस्तान की बैंड बजाने वाले नरेंद्र मोदी का यही बयान दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने ट्विटर पर पोस्ट किया और कांग्रेस को लताड़ते हुए कहा, बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी पर टिप्पणी की तो कांग्रेस खामोश हो गई, लेकिन एक दौर वो भी था
जब पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने हमारे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी को अपशब्द कहे थे, तो पीएम मोदी जी ने यूपीए सरकार के साथ पूरी एकजुटता दिखाई थी और पाकिस्तान की आलोचना की थी। अंतर स्पष्ट है। जिस वक्त पाकिस्तान ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अपमान किया था, उस दौर में बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी और कांग्रेस की मनमोहन सरकार के खिलाफ खूब हमला बोला करती थी। लेकिन बात जब देश की आई, देश के प्रधानमंत्री के अपमान की आई, तो नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी मतभेद भुलाकर यहां तक कह दिया था कि हम भारत में भले ही आपस में लड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का अपमान करे और हम बर्दाश्त कर लेंगे। हिंदुस्तान ने तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान की बैंड बजाकर रख दी थी। ऐसे होते हैं नेता। लेकिन आज जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में बैठकर सरेआम भारत के प्रधानमंत्री को कसाई कहा, तो कांग्रेस ने पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला। वो भी तब जब गुजरात दंगे के दाग से खुद कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। यानी गुजरात दंगे के एक भी आरोप नरेंद्र मोदी पर नहीं लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने गुजरात दंगे का जिक्र छेड़कर पीएम मोदी को कसाई कहने की जुर्रत की और कांग्रेस ने पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। बहरहाल पीएम मोदी और कांग्रेस के बीच इस फर्क पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। मैं जानता नहीं वो कौन पत्रकार थे, लेकिन मेरे देश के जो पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके उसकी मिठाई खा रहे थे और नवाज शरीफ मेरे देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, देहाती औरत कह रहे थे और हिंदुस्तान के उस पत्रकार से मेरी अपेक्षा थी, इस देश की अपेक्षा थी कि वो नवाज शरीफ की उस मिठाई को ठोकर मार के चल देते।